राह खुद बताती निशान मंजिल, चलने वाला भी तो हो गर्द से अय्याम के साथ। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। फ़र्क ये नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हुए, फ़र्क ये पड़ता है कि जितने सफल हो सकते थे क्या उतने सफल हुए। किसी भी सिचुएशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है निर्णयों से। आप किसी भी सिचुएशन में क्या निर्णय लेते हैं, ये आपकी सफलता तय करता है। दोस्तों, यूं तो गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ मुर्दा भी सफ़र तय कर लेता है। गंगोत्री से गंगा सागर तक का सफ़र तो मुर्दा भी तय कर लेता है। अगर आपको सफल होना है तो गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ चलना होगा, उल्टा चलना पड़ेगा और अपनी भुजाओं में वो ताकत दिखानी होगी। दुनिया भर की तमाम प्रजातियां, चाहे पेड़ पौधे ले लीजिए, जानवर ले लीजिए या अदर, वो जितना बढ़ सकती हैं प्रकृति उनको उतना बढ़ाती है। हम तमाम बहाने बनाकर कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और बैठ जाते हैं। कभी गर्मी सर्दी, कभी रिश्तेदारों की वजह, कभी शादी ब्याह या कभी ज़रूरत का काम, और हम अपनी उस मंजिल को, उस गोल को भूल जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी में एक स्वर्णिम अवसर लाने वाला है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, आप आर्थिक रूप से कमज़ोर रह गए, आप फिजिकल कंडीशन, आपकी बीमारियों का आप बुलंदा बन गए। कोई ये नहीं कहेगा कि आप परिवार में इस कदर मज़लूम काम करते रहे, व्यस्त रहे कि आप अपनी केयर नहीं कर पाए। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप तन्हा रह गए। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी को मैनेज करें, क्योंकि कभी कभी गुड बाय कहना भी अच्छा होता है। लोग आपके कार्यों की नहीं, परिणामों की तरफ देखते हैं। आपने वो काम कैसे किए, कितने संघर्षों से किए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब लोग परिणाम देखते हैं तो हमें परिणाम पाने के लिए क्या करना है, कैसे शॉर्टकट निकालना है, कैसे हम कुछ चीज़ों को गुड बाय कहना है, कैसे हम कुछ लोगों को नज़रअंदाज करें, इस पर हमें पूरा फोकस करना चाहिए। मेरे जीवन में मैंने बहुत सी ऐसी सिचुएशन देखी जिनकी तूती बोलती थी, जो परिवार में छाए हुए थे, आज अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाए और एक वीरान जिंदगी जीने को मजबूर हो गए। किसी ने कोई रोका नहीं था। जब हम दूसरों की तरफ देखते रहते हैं, दूसरों पर कमेंट करते रहते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, तो ज़िंदगी के वो लम्हे जो बहुत कीमती हैं थे, वो धीरे धीरे निकलते चले जाते हैं। दोस्तों, जब समय ख़राब होता है तो सारे रिश्तेदार कोरियोग्राफर बन जाते हैं। समय पर बदल जाओ, नहीं तो समय ने बदला तो बड़ी परेशानी होती है, चाहे सेहत हो या आर्थिक स्थिति। समय ने अच्छे अच्छों को बदल दिया है दोस्तों। ये दुर्भाग्य है कि समय उड़ता है, लेकिन ये हमारी खुशनसीबी है कि हम उसके पायलट हैं। हम चाहें तो अपने समय को पकड़ सकते हैं। प्राथमिकता क्या है, ये हमें देखना होगा। एक राजा ने 2 बाज दिए, अपने मित्र को, दूसरे राजा को, और कहा कि
मंत्री से कि जाओ राजा को देना, ये मेरी तरफ से भेंट है। राजा ने उसे बड़ी ही खुशी से स्वीकार किया, क्योंकि बड़ी अच्छी नस्ल के बाज थे, और अपने मंत्री से कहा कि जाओ इन्हें अच्छे अच्छे करतब दिखाओ, इन्हें कलाबाजियाँ सिखाओ। जब कभी शहर में कोई ऐसा कार्यक्रम होगा तो हम अपने दोस्त पड़ोसी राज्य के राजा को भी बुलाएंगे और उन्हें उनके दिए हुए बाजों से वो करतब दिखाएंगे कि हमने इन्हें सिखाया है। मंत्री ने कहा ऐसा ही करूं, और उसने ऐसे विषय विशेषज्ञ को ढूंढा जो बाज की कलाबाजियाँ सिखाता था, बाज को उड़ना सिखाता था। एक दिन वो बड़ी मायूस होकर के दरबार में पहुंचा। कहा राजा साहब, मुझे बहुत कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन दो बाज जो अच्छी नस्ल के थे उनमें से एक बाज तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन दूसरा बाज उड़ता नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की। उन्होंने राजा साहब ने कहा एक बार फिर से कोशिश करो। बोले राजा साहब, मुझे महीनों हो गए प्रयास करते हुए, इसलिए मैं आपके पास तक आया हूँ। राजा साहब ने मंत्री को बुलाया कि राज्य में ढिंढोरा पीट दो कि यदि कोई विशेष हो, विशेषज्ञ हो इसका करतब दिखाने का, जो और भी अच्छे से समझ पाए, उसकी कलाबाजियाँ सिखा पाए, उसे उड़ना सिखा पाए, तो उसे उचित इनाम दिया जाएगा। मंत्री ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पीट दिया। वहाँ से एक किसान निकल रहा था। किसान ने कहा अरे ये तो बड़ा मामूली सी बात है, मैं इसे उड़ा दूंगा। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कैसी बात करते हो, ये इतनी साधारण बात है। उन्होंने कहा हाँ, आप अभी मुझे अपनी कटार दीजिए। जैसे ही कटार उसके हाथ में आई, उसने वो डाली काट दी जिस डाली पर वो बाज बैठा हुआ था, जबकि उसका दूसरा साथी बड़ी ऊंची आसमान में उड़ान भर रहा था। लेकिन जैसे ही डाली काटी, वैसे ही वो पहले वाले से भी ऊंची उड़ान भर ले गया और दिखाई भी नहीं दिया, और कलाबाजियाँ करता हुआ नीचे आया। दोस्तों, हम सब भी तो यही करते हैं। आप किस कंफर्ट जोन में हैं, आप किस डाली पर बैठे हैं कि उड़ना ही नहीं चाहते हैं? कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। निश्चित तौर पर किसी भी कार्य को करने में मेहनत होती है, किसी भी कार्य को करने में परिश्रम लगता है, लेकिन यदि हम निरंतरता बनाए रखें, एक गोल बना लें, तो निश्चित रूप से अपने जीवन को संवार सकते हैं, अपने जीवन को बना सकते हैं। निष्क्रियता तो अंत की ढलान है मेरे दोस्तों। ये जीवन शेर की सवारी है, अगर नहीं दौड़ोगे तो शेर खा जाएगा। इसलिए अपनी अंतिम सांस तक अपने सपनों का पीछा करो और बहानेबाजी छोड़ दो। गर्मी, सर्दी, बरसात और उम्र का तकाजा देकर अभी से बैठ जाना ये गलत होगा। निरंतर चलते रहना अपने गोल के लिए, निरंतर प्रयास करते रहना अपने लक्ष्य के लिए, क्योंकि हर उम्र का अपना एक गोल होता है, हर उम्र का एक लक्ष्य होता है। अगर आप संकल्प ले लें तो आप कर सकते हैं। पिछले 5 वर्षों में आप क्या थे और आने वाले 5 वर्षों में आप क्या बनेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और यदि आप पिछले 5 वर्षों से आगे ग्रो किए हैं, आगे बढ़े हैं, कुछ उपलब्धियां आपने हासिल की हैं, तो मेरे दोस्त आने वाले 5 वर्षों में आप ऊंचाई पर होंगे, चोटी पर होंगे। लेकिन पिछले वर्ष में आप बहुत अच्छी स्थिति में थे और अब धीरे धीरे डाउनफॉल में जा रहे हैं। इसका मतलब कि आप उस डाल पर बैठ चुके हैं जिस डाल पर बाज बैठा हुआ है। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है दोस्तों, इसलिए
समय कभी भी खराब नहीं होता है, समय कभी भी रुकता नहीं है। बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखा जाती है। एक ऐसी तारीख जो एक समय कैलेंडर को भी बदल कर फेंक देती है। इसलिए हर व्यक्ति में वो क्षमता है, हर व्यक्ति विशेष तौर से किसी मकसद से पैदा हुआ है। ईश्वर ने तो ऐसा ही किया है, बशर्ते आप अपने हुनर को पहचान लें। आप सबसे यूनिक हैं, सबसे अलग हैं। अपनी क्षमता को पहचानिए, निरंतर काम करिए, उत्साहित रहिए, ऊर्जावान रहिए। खाना और सोना इन पर ध्यान दीजिए। समय बहुत कम है दोस्तों, हम सब पर रिसर्च नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो हमारे अनुभवी लोग लिख गए हैं उन लोगों की किताबें पढ़िए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। आज इतना ही। चलते चलते सिर्फ 2 लाइनें कहना चाहूँगी कि इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है जब खुशबू किरदार से आए। इसलिए लिखने लायक कुछ कर जाइए या करने लायक कुछ लिख जाइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।